नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख, महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप सभी के काम की कुछ महत्वपूर्ण खबरें दिखाएंगे। ये खबरें अलग अलग राज्यों से होंगी, तो सभी राज्यों के भाई बहन वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सभी जानकारी पूरी तरह से सही मिल सके। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। चलिए बिना देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी को एक अच्छी खबर दिखाते हैं, एक खुशखबरी दिखाते हैं, फिर हम आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। दोस्तों, हमने आपको बताया था कि 24 तारीख को उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी बहनों का जुलाई माह का मानदेय भेज दिया गया था, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमें कमेंट आए थे, मैसेज आए थे कि हमारे पास अभी भी हमारा मानदेय नहीं आया है। तो अब उन सब के लिए खुशी की बात यह है कि कल के दिन जुलाई के मानदेय की दूसरी किस्त भी भेजी गई है और उन सब के मानदेय भी अब आ जाने चाहिए। अब उन बहनों का मानदेय भी आ चुका होगा या आ जाएगा, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक अभी भी कुछ बहनों का कुछ जगहों पर मानदेय नहीं आया है और कहीं कहीं मानदेय आया है तो पूरा पैसा नहीं आया है। तो ये सभी समस्याएं देखने को मिल रही है। अगर आपका भी मानदेय अभी तक नहीं आया है तो हमें अपने नाम के साथ अपने ज़िले का नाम और कमेंट करके यह बताएं कि आपका मानदेय आया है या नहीं आया है। अगर आज शाम तक अगर सबका मानदेय नहीं आ जाता तो उम्मीद यही है कि फिर से मानदेय की तीसरी किस्त भी भेजी जाएगी और सभी का मानदेय तभी आएगा। इससे खुशखबरी इसलिए भी हम कह रहे हैं कि मानदेय जून के बाद से रुका हुआ है, प्रोसेसिंग में था। कब तक आता कब तक नहीं आता इसका कोई भरोसा नहीं था। जहां बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मानदेय आएगा भी इस महीने की नहीं आएगा, मानदेय का पैसा आएगा या नहीं आएगा, तो मानदेय अगर आ जाता है तो थोड़ी सी खुशी तो मिलती ही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जून के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी कि 3 महीने का मानदेय बकाया है और सिर्फ 1 महीने का यानी कि जुलाई का मानदेय भेजा जा रहा है, वो भी सितंबर में। उसमें भी सभी का एक साथ नहीं आ जा रहा है। क्या पता इसमें कुछ बहनें छूट भी सकती हैं। तो सितंबर में जुलाई माह का मानदेय आ रहा है, यानी अगर ऐसा ही चला तो दिसंबर में अगला मानदेय आएगा, यानी कि 2-3 महीने का रुका हुआ मानदेय रहेगा, अगले महीने 6 महीने का रुक जाएगा और अगस्त महीने का मानदेय दिसंबर में दिया जाएगा। तो 5,000 का मानदेय हर महीने नहीं मिल पा रहा है। 50,000 1 लाख वेतन पाने वालों का वेतन कभी नहीं रुकता। एक महीने अगर किसी कारण की वजह से वेतन रुक भी जाए तो अगले महीने पूरा आ जाता है। तो 50,000 के लिए पैसा है, सब कुछ है, और 5,000 के लिए पैसा नहीं है और 50,000 बहाने हैं। इन सब पर सरकार के साथ साथ हमारे विभाग को भी ध्यान देना चाहिए और अगर मानदेय नहीं बढ़ा पा रहे हैं तो कम से कम जितना मानदेय है उतना ही समय से दे दें। आपके सामने यह देखिए पोस्टर है, 2 भाग हैं इसमें। एक तरफ आम आदमी पार्टी की दिल्ली है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी और नीतीश की बिहार सरकार। लिखा गया है कि वृद्धा पेंशन दिल्ली में 2500 और बिहार में 500, आंगनवाड़ी वेतन दिल्ली में 10,000, बिहार में 3700। तो यह तो सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की आंगनवाड़ी की कंडीशन सबसे ज़्यादा खराब है। आप इसकी भ्रष्टाचारी का अंदाज़ा इस वीडियो क्लिप से भी देखकर लगा सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्र को बनाने के लिए जो इस समय मॉडल आंगनवाड़ी केंद्र बनाए जा रहे हैं उसके लिए 8 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आ रहे हैं, सरकार की तरफ से भेजे जा रहे हैं। और आलम यह है कि देखिए कि 3 नंबर की ईंटों से, यानी कि सबसे रद्दी जो ईंटें होती हैं उससे केंद्रों का निर्माण कराया जा रहा है। यह कहीं और की नहीं बल्कि मोदी जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी की वीडियो है। तो यह तो भ्रष्टाचारी के साथ साथ बच्चों की ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ है। ये 3 नंबर की बनी जो ईंटों से दीवारें बन रही हैं तो कितनी मजबूत होंगी, और बाकी इनमें सीमेंट, मसाले आदि में जो घोटाले हो रहे हैं इससे केंद्र कितने मजबूत बनेंगे। तो क्या बच्चों की ज़िंदगी के साथ यह खिलवाड़ नहीं है? इन सभी बातों पर सरकार को और अपने विभाग को ध्यान देना चाहिए और ऐसे ठेकेदारों का लाइसेंस वगैरह रद्द कर देना चाहिए। अब आप यह वीडियो क्लिप देखिए कि कैसे आंगनवाड़ी बहन बच्चों को हाथ धोने का तरीका सिखा रही हैं। बहन बता रही हैं कि पहले साबुन लगा लें पूरे हाथ में अच्छी तरीके से, उसके बाद उंगलियों को अच्छी तरीके से साफ करें, अंगूठे को साफ करें ताकि कीटाणु समाप्त हो जाएं और आप स्वस्थ रहें। तो बहन तो अपना काम बखूबी निभा रही है, सरकार के प्रति भी और समाज के प्रति भी, दोनों प्रति अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी आंगनवाड़ी बहनों के प्रति कब निभाएगी? कब आंगनवाड़ी बहनों को सम्मान से जीने का मौका देगी? क्या वे जिंदगी भर इसी 5,000 की नौकरी करती रहेंगी, यानी कि 5,000 के मानदेय में ही नौकरी करेंगी? उनको कभी सम्मानजनक मानदेय नहीं मिल पाएगा? कहने को तो बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक लेटर वगैरह भेजे जाते हैं, मांग पत्र सौंपे जाते हैं, लेकिन नतीजा शून्य रहता है, यानी कि कुछ भी होना नहीं होता है। आंगनवाड़ी बहनों के हक में कुछ नहीं होने वाला है। आंगनवाड़ी बहनों के जीवन पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, कोई बदलाव देखने को नहीं मिलता।
जब बिहार की तरह धरने पर बैठती हैं आंगनबाड़ी बहनें महीनों महीनों तक, तो सरकार तरस खाकर भीख दे देती है। 300 रुपये, 150 रुपये, यानी कि 10 रुपये डेली, 5 रुपये डेली। सबके पैसे बढ़ाने के लिए पैसे हैं इनके पास, लेकिन आंगनबाड़ी और आशा का नाम आते ही खजाना खाली हो जाता है। तो ऐसा कब तक चलेगा? यह एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। एक खबर झारखंड से है कि आंगनबाड़ी से मिलने वाली सुविधाओं की दी गई जानकारी। आजीविका महिला संकुल संगठन डुमरी के मासिक बैठे हुई इसमें आंगनबाड़ी केंद्र से लोगों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों से लाभुकों को निम्न सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, पोषण, पेयजल, स्वच्छता, किशोरी समस्या, तिरंगा भोजन, प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, हाथ धोने का तरीका, आदत, परिवार नियोजन, शिशु देखना आदि तमाम कार्य हैं। जबकि इन कार्यों के अलावा भी हम आपको बता दें कि तमाम ऐसे कार्य हैं जो आंगनबाड़ी बहनों को करने पड़ते हैं, जैसे कि जनगणना, विकलांग गणना, बेलों का काम, अन्नप्राशन, गोद भराई, ऐसे तमाम कार्य करने पड़ते हैं बहनों को। और हम आपको बता दें कि इनमें से ज़्यादातर जो काम है वो आंगनबाड़ी बहनों के उनके विभाग के नहीं हैं, बल्कि दूसरे विभागों के काम भी वे ज़्यादातर करती हैं। तो सिर्फ सुविधाएं गिनाई जा रही हैं, लेकिन आंगनबाड़ी बहनों को कितनी सुविधाएं मिल पा रही हैं उस पर कभी कोई चर्चा नहीं होती, कोई बात नहीं करता। और बहनों को सुविधाएं मिले तो कैसे मिले? आए दिन खबर आ जाती है कि इतने करोड़ का घोटाला हो गया। घोटालों में तो जैसे करोड़ के नीचे बात ही नहीं होती। अभी हाल ही में हमने आपको बताया भी था कि मध्य प्रदेश में लगभग 4 करोड़ के आसपास का घोटाला हो गया है। यह घोटाला आंगनबाड़ी के मानदेय के पैसे का है। बहनों के मानदेय का पैसा अधिकारी अपने और अपने करीबियों के खाते में डाल रहे हैं। और अभी भी इस प्रकार की घटनाओं को, इस प्रकार के घोटालों को रोकने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं सरकारों की तरफ से। एक बार कह दिया जाता है कि उचित कार्रवाई की जाएगी, लेकिन यह कार्रवाई ही होती रह जाती है, कभी कार्रवाई पूरी ही नहीं होती, कुछ नहीं होता है। इन अधिकारियों और इन घोटाला करने वालों का कुछ भी नहीं होता। ये हमारे बीच में बैठे रहते हैं, ऐसे ही घोटाले करते रहते हैं। गरीब लोगों को, किसान लोगों को और जो आंगनबाड़ी बहनें होती हैं, इन सबको इसमें पीसते हैं, उन्हीं सबको इसमें घाटा होता है, उन्हीं के ये पैसे खाते हैं। और लेकिन इन अधिकारियों का कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि सारे अधिकारी एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिले हुए होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। तो हमारे जो गरीब लोग हैं, किसान, मजदूर, आंगनबाड़ी कर्मी हैं, इन सब की सुध कोई नहीं लेता। अभी बिहार में चुनाव चलने वाले हैं, जल्दी ही चुनाव होने वाले हैं, तो आप वादे सुनिएगा। ये बड़े बड़े बातें होंगी, कह देंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और जैसे ही चुनाव समाप्त हो जाएगा, नतीजा आने के बाद पार्टी जीतने वाली भी नहीं बोलेगी और हारने वाली भी नहीं बोलेंगी। बोलेंगे वही जहां इनका खुद का नुकसान होगा। सच ही कहा जाता है कि नेता सब आपस में मिले हुए होते हैं, सब एक दूसरे के पूरक होते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे को अंदर से बचाते हैं और ऊपर से गाली देते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन बिहार में इस बार शायद बहनों की एकता कुछ असर कर जाए, कुछ बड़ा बदलाव देखने को शायद मिल जाए। लेकिन दुख की बात यह भी है कि सभी आंगनबाड़ी बहनें ही एक नहीं हैं। इसी बात का सरकार फायदा उठाती है। जितने यूनियन हैं उनके तरह तरह के फैसले, अलग अलग तरह के फैसले आते हैं, उतनी तरह की मांगे होती हैं उनकी। कोई पहले आंदोलन बंद कर देता है, कोई बाद में करता है। तो इस प्रकार की एकता दिखती है। तो इस बार बिहार चुनाव में आप किसे वोट करेंगी? आप जिसे मुख्यमंत्री बनाना चाहें हमें कमेंट करके बता सकती हैं। अपने कमेंट बॉक्स में हमें आप बता सकते हैं कि आप किसे वोट करेंगी और किसे मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहेंगी। बाकी आंगनबाड़ी और आशा की समस्याएं इतनी हैं कि दिन भर अगर गिनाते रह जाएं फिर भी समय कम पड़ जाए। लेकिन देश के सभी राज्यों की सरकारों से हम मांग करना चाहेंगे, विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी और आशा को सम्मान से जीने का अवसर दें, उनके लिए कुछ सोचें। हम आपके हक के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें और सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुंचा दें। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें। अगर आपके पास भी आंगनबाड़ी आशा से जुड़ी कोई भी खबर हो, लेटर हो या फिर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।